भारतीय होके अगर हम नरेंद्र मोदी का सपना पूरा करना चाहे कि भारत की छाप पूरी दुनिया में लाए, तो एक ही चीज है कि खादी पहने। हमारे पीएम सर कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि खादी इन फैशन में लाने के लिए जो पॉसिबिलिटीज है, कलर्स की है, कट्स की है, वो सब मैं कर रही हूँ कि वो लोग को यही चाहिए कि काफी मेरे क्लाइंट्स आके मुझे यही कहते हैं कि अरे ऐसा भी पॉसिबल है खादी में, आर्टिजन्स तक डायरेक्ट पैसा जा रहा है। अच्छा, जो आप बाय कर रहे हो उसके पीछे कॉज है, ठीक है, आपका शोषण नहीं हो रहा है, शोषण नहीं हो रहा है। अगर आपने एक कपड़ा बाय किया तो आपको नहीं पता है, लेकिन कितने घरों में चूल्हा जल गया। मैं आपको बताऊं, जबकि कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा काफी बिजनेस लॉस में जा रहे थे, काफी बंद भी होने के तैगात पर आ गए थे, बंद भी हो गए थे, लेकिन एक केवीआईसी ही बिजनेस ऐसा था जो सबसे अच्छा कर रहा था। खादी अगर आपके वार्डरोब में है ना, तो आपको सीजन के हिसाब से आपका वार्डरोब चेंज नहीं करना है। समर में जो है वो ठंडा हो जाता है फॉर योर स्किन, और विंटर्स में वो गर्म हो जाता है फॉर योर स्किन। आप कहीं भी ब्रांडेड स्टोर पे जाते हैं, आप एक शर्ट बाय करते हैं तो उसकी कॉस्टिंग क्या रहती है, मोस्टली मुझे पता चलता है 1999, ठीक है, और खादी का मैं बोलती हूँ 2000, तो उन्हें शौक लगता है 2000, वो क्यों नहीं बाय 2000 को ज़्यादा रखते, क्योंकि इंडियन फैब्रिक है, इंडियन फैब्रिक सस्ता होना चाहिए। मैं बोला इससे भी सस्ता हो सकता है अगर वो ब्रांड जो आपकी बाहर की ब्रांड है वो सेम डिज़ाइन, सेम कलर, लैक्स में वो प्रोवाइड करती है, प्रोडक्शन उसका लैक्स में होता है, तो भी वो आपको 1999 में प्रोवाइड कर रहा है। अगर यही हमारा इंडियन कपड़ा अगर उस लेवल पे जाए ना, तो आपको ये कितना सस्ता मिल सकता है, लेकिन खादी वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है जहाँ तक पहुँचना चाहिए। अब तक हमने खादी की जर्नी देखी हुई है कि कैसे खादी बनती है, उसकी कटाई होती है, फिर उसकी बुनाई होती है, कपड़ा जो बनता है उसकी रंगत होती है, छपाई होती है। लेकिन ये कपड़ा डायरेक्टली हम लोग नहीं पहन सकते, उसके लिए उसके बाद में उसका फैशन डिजाइनिंग करना पड़ता है, काटना पड़ता है, कपड़े बनाने पड़ते हैं, तब जाके हम एंड यूजर्स उसको पहन सकते हैं। तो हम खादी के अब इस जर्नी को पूजा कपूर जी के साथ बांटेंगे। पूजा कपूर जी ओम खादी के नाम से प्रख्यात है और वो केवीआईसी के साथ बहुत टाइम से जुड़ी हुई है और वो सिर्फ खादी और खादी का ही प्रयोग करती है। तो पूजा जी, आपका स्वागत है यहाँ पे, आपका कीमती टाइम निकाल के आप हमारे पास आई। मैं अपने दर्शकों को यही बता रही थी कि खादी जो कपड़ा है वो कपड़े की कटाई होती है, बुनाई होती है, रंगाई होती है और छपाई होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कपड़ा हम पहन सकते हैं। उसको पहनने लायक आपकी ज़रूरत पड़ती है। आप जैसे फैशन डिज़ाइनर्स जो कपड़े को काटते हैं, कपड़े को टेलरिंग करते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग करते हैं और फिर उनको इस लायक बनाते हैं कि हम पहन सकें। तो आपके इस जर्नी में बहुत ही ज़रूरत है आप जैसे लोगों की। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपने इसका क्या, आपका एजुकेशन क्या है, आप इस लाइन में कैसे आई, और वो भी खादी वाले कपड़ों में, खादी कपड़ों में कैसे आई, इसकी थोड़ी हमें जिज्ञासा है, आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, बिल्कुल, जहाँ पे एजुकेशन की बात हो रही है तो वैसे मैंने बीकॉम किया है, लेकिन मैं फैशन को लेके बहुत फैसिनेट थी, कलर्स को लेके, कट्स को लेके मैं शुरू से बहुत फैसिनेट थी। फिर शादी होने के बाद मेरी बेटी हुई तो मेरी प्रायोरिटी थी कि पहले मैं मेरी बेटी की पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तो मैं जब तक उसकी 12th हुआ नहीं तब तक मैंने कुछ किया नहीं था। 12th के बाद मैंने सोचा कि अब मैं अपने पैशन के लिए कुछ करूँगी, तो मुझे सिलेक्ट करना था खादी एंड नॉन खादी फैब्रिक में से कि मुझे किस पे जाना है। लेकिन मैं गांव में जाती थी, मैं वहाँ पे औरतों को चरखा काटते देखती थी, तो मुझे उनके लिए था कि भाई जितना वो मेहनत कर रहे हैं उतना उनको वेजेस मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सर्च किया, तो मुझे लगा वो लोग मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन खादी वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है जहाँ तक पहुँचना चाहिए। तो उसके ऊपर मैंने सर्च किया कि द रीज़न, तो रीज़न यही था कि कलर्स और कट जो लोगों को चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, इसकी वजह से लोग खादी को नहीं ले जाते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपके घर पे कोई पार्टी है तो आई नेवर थिंक कि कोई बोलता है कि कौन से खादी स्टोर पे जाएंगे हम शॉपिंग करने, वो ऑलवेज दूसरी बड़ी ब्रांड्स के नाम लेंगे कि चलो यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, लेकिन कभी कोई भी खादी का नाम नहीं लेते, मैंने सुना। तो मुझे था कि मुझे एक ऐसा कुछ करना है कि लोग खादी
कभी ऑप्शन एक रखें कि अगर आपके घर पे कोई भी गैदरिंग है तो चलो यार ये खादी स्टोर से लेके आए। तो उसकी वजह से मैंने खादी सिलेक्ट किया और काफ़ी हद तक मैं सक्सेसफुल भी हुई हूँ। तो मेरे को एक And खादी right now स्वदेशी या पेट्रियोटिज्म इज ट्रेंडिंग, यस, इसलिए स्वदेशी इज ट्रेंडिंग। तो आप बहुत मौके के टाइम पे जुड़ी हुई हैं हाँ जी, खादी के साथ, क्योंकि खादी एक अकेला क्लॉथ, जैसे मैंने देवजी भाई को भी बोला कि क्लोथ्स जो दुनिया में मिल रहे हैं वो ग्लोबल है। सिल्क आपको सभी जगह पे मिलेगा, पॉलिएस्टर आपको सभी जगह पे मिलेगा, बिल्कुल, लिक्रा आपको सभी जगह पे मिलेगा, लेकिन खादी जो है हाँ, वो आपको सिर्फ भारत देश में मिलेगा। yes, तो ये इतना स्वदेशी है, तो भारतीय होके अगर हम नरेंद्र मोदी का सपना पूरा करना चाहे कि बिल्कुल, भारत की छाप पूरी दुनिया में लाए, हम्म, तो एक ही चीज है कि खादी पहने। yes, तो खादी को ट्रेंडिंग करने के लिए आई हाँ, थिंक आप बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रही हैं। हाँ, तो मैं आपको ये पूछना चाहूंगी कि आप केवीआईसी के साथ कैसे जुड़ी? आपने बोला शायद कि उसके लिए सर्टिफिकेशन चाहिए, yes, तो ये सारी चीजें आपने कब शुरुआत की? जैसे आपका ओम फैशन खादी है, हाँ, तो उसको आपने कैसे शुरुआत की? मैंने जब खादी में काम करने का सोचा तो मुझे पता चला कि इसके लिए पहले मुझे केवीआईसी से खादी सर्टिफिकेट लेना होगा, वो मिलेगा उसके बाद ही मैं खादी का स्टोर ओपन कर सकती हूँ। सो मैंने उसके लिए अप्लाई किया, जिसमें केवीआईसी वालों ने मुझे काफ़ी हेल्प किया, पूरे प्रोसेस में काफ़ी हेल्प किया और मुझे वो सर्टिफिकेट मिला। फिर उसके लिए क्या क्या नॉर्म्स हैं वो उन्होंने मुझे ब्रीफली बताया, मुझे आर्टिजन से मिलवाया और मुझे संस्था वालों से मिलवाया। उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दिए कि यहाँ से आप कपड़ा ले सकते हैं, अगर आपको कपड़े में भी कोई डिज़ाइन करना है बुनाई के टाइम पे, तो अगर आप उनको गाइड करेंगे तो वो लोग वैसा कपड़ा भी आपके लिए करेंगे। तो इस तरह से मुझे खादी केवीआईसी वालों ने काफ़ी हेल्प किया और मेरा और पैशनेट जो डिज़ाइनिंग को लेके है वो स्ट्रॉन्ग हुआ कि अब तो मुझे खादी में ही करना है। तो मुझे खादी मार्क मिला 2021 पोस्ट कोविड, यस 2021 और 2 अक्टूबर को ही मैंने मेरा स्टोर ओपन किया, गांधी जयंती। यस, और 30 सितंबर को मेरे हाथ में मेरा सर्टिफिकेट आया था एंड 2 अक्टूबर वाज द डे जब से मेरा स्टोर ओपन हुआ। खादी और गांधी जयंती, क्योंकि गांधी जी के साथ जुड़ा होता है। आई थिंक पहला जो खद्दर था उसको गांधी खादी बोलते थे वो लोग। तो गांधी खादी 2 अक्टूबर को हम लोग खरीदने जाते थे और मेरा जन्मदिन भी उसी दिन है, तो मैं तो डबल वैमी थी मेरे लिए, मैं जाती ही जाती थी। और हम लोग खास करके खादी सिल्क लेते थे और उसमें रंग बहुत मिलते थे, लेकिन उसी टाइम पे 2 अक्टूबर से 26 जनवरी तक मिलते थे। इसलिए आपने अभी बोला कि रंग जो है वो नहीं मिलते हैं खादी में, जो आजकल की युवा को चाहिए। तो वो आप बुनकर और कटियर जो है उनके पास जाते हैं, तो आप अभी दिलवा सकते हो? क्योंकि देवजी भाई ने मुझे ये भी बताया कि पहले ट्रेंड था कि ऑर्गेनिक और वेजिटेबल डाइज ही यूज होते थे, जिसमें रंग की थोड़ी लिमिटेशंस आ जाती थी। लेकिन अब तो केमिकल डाइज भी यूज होने लग गए हैं खादी पे। तो आप अभी वो रंग का प्रचार कर सकती हैं। हाँ, मैं वो करती हूँ ताकि वो कलर मिलेगा तो खादी उतना ज्यादा बिकेगा। ठीक है, तो मेरा मकसद वही है कि जैसे हमारे पीएम सर कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि खादी इन फैशन, तो फैशन में लाने के लिए जो पॉसिबिलिटीज है, कलर्स की है, कट्स की है, वो सब मैं कर रही हूँ और मैं उसका रिजल्ट भी देख रही हूँ कि अगर वो सब मिलता है तो बायर्स बहुत हैं खादी में इंडियन, कि वो लोग को यही चाहिए कि काफ़ी मेरे क्लाइंट्स आके मुझे यही कहते हैं कि अरे ऐसा भी पॉसिबल है खादी में, ये भी हो सकता है, अच्छा ये वाले कलर्स भी मिलते हैं खादी में जो कि उन्होंने कभी देखे नहीं थे। सो उसकी वजह से ये जो चेंज आ रहा है, लोग खादी की तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं, तो वो एक नेसेसरी था कि हमें कलर्स। एक और चीज जो देवजी भाई ने हमें बताई कि जब आप कटाने को ही दे रहे हो तो चरखे के ऊपर, तो वो 4 से लेके 150 तक की कर सकते हो, और जितना ज्यादा नंबर होता है थ्रेड का उतना माहीन कपड़ा बनता है। हाँ। तो ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि खादी कपड़ा जाड़ा है, मोटा है, थोड़ा रफ है, इसलिए बहुत सारे लोग इसके लिए उसमें जाते नहीं हैं। लेकिन अभी तो मुझे उनसे पता चला कि इतना पतला हो सकता है। खादी में लिनन भी आ रहा है, खादी लिनन फैब्रिक तक उसको इतना प्रॉपर फिनिशिंग में लेके आए हैं कपड़े को कि खादी लिनन तक आ रहा है, और आप उसको भी यूज करती हैं अपने मैं उसको भी यूज करती हूँ मेरे स्टोर। और ये सब आपको केवीआईसी के थ्रू ही मिल जाता है? मुझे और डायरेक्टली बुनकर से बिल्कुल मुझे केवीआईसी से ही मिल पाता है। और आपका ये जो सर्टिफिकेट जो आप बोल रहे हो उसके मायने क्या है? यानी कि मैं कोई भी खादी स्टोर में जाऊं और वो सर्टिफिकेट अगर नहीं लगा है
तो उसका मतलब क्या है, और अगर सर्टिफिकेट लगा है तो उसका मतलब क्या है? अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उनसे पूछेगा कि भाई आप खादी नाम से बेच रहे हैं और आपके पास है सर्टिफिकेट, अगर उनके पास है तब तो ठीक है, क्योंकि वो है कि आपके पास आर्टिजन्स तक डायरेक्ट पैसा जा रहा है। अच्छा, जो आप बाय कर रहे हो उसके पीछे कॉज है, ठीक है, आपका शोषण नहीं हो रहा है, किसी शोषण का। नहीं हो रहा है। अगर आपने एक कपड़ा बाय किया तो आपको नहीं पता है, लेकिन कितने घरों में चूल्हा जल गया आपका एक कपड़ा बाय करने से। वो मोदी जी का जो मकसद है वो इसीलिए है कि अब जिसके पास सर्टिफिकेट होगा, क्योंकि खादी लोग पसंद करते हैं। अब कोई भी कपड़े को खादी वर्ड बोल के नहीं बेचा जा सकता, क्योंकि वो हमारे आर्टिजन तक पैसा नहीं जाता। एक तरह का ब्रांडिंग कर दिया है मोदी जी ने। हाँ जी, कि खादी यानी के अपना स्वदेश के हर एक नागरिक का रोजगार, किसी का शोषण हुए बिना एंड आर्टिसन को भी उसके पैसे मिलने मैं आपको बताऊं, जबकि कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा काफी बिजनेस लॉस में जा रहे थे, काफी बंद भी होने के तैगात पर आ गए थे, बंद भी हो गए थे, लेकिन एक केवीआईसी ही बिजनेस ऐसा था जो सबसे अच्छा कर रहा था और उसमें लोग तब से और ज्यादा जुड़ना चाह रहे थे। घर पे बैठ के कर सकते हैं। यस, तो उसका सबसे अच्छा आप देखेंगे 2000 का अगर आप देखेंगे सेल और उनका प्रोडक्शन, सबसे बेस्ट वॉज केवीआईसी इनके कोविड। तो आप जान सकते हैं कि कितना अच्छा है वो। लेकिन लोगों, क्योंकि ना फेक हो रहा था, कॉटन कपड़ा लेके लोग खादी बोल रहे थे, तो तब से उन्होंने नाम रखा है कि जिसके पास खादी सर्टिफिकेट होगा। अब मुझे अगर कपड़ा बाय करना है तो मैं आर्टिजन से ही बाय कर सकती हूँ, मैं संस्था वालों से बाय कर सकती हूँ। लेकिन आप पहचान सकती है कि ये खादी है और ये कॉटन है? हाँ बिल्कुल। तो ये कैसे पता, अगर हम आम लोग हैं जो खरीदार हैं, हमें पता करना है कि ये खादी ही है, कॉटन कपड़े को खादी की तरह नहीं पास, तो कैसे पता चल सकता है? आप लोगों के लिए तो एक खादी सर्टिफिकेट एक आप लोगों के लिए जरिया होगा। एक खादी सर्टिफिकेट वाली शॉप में जाके वहीं से खरीदो। लेकिन कोई और भी होगा। अब मैं पैशनेट हूँ कपड़े को लेके, तो मैं कपड़े को जैसे टच करती हूँ तो आई कैन फील कि ये खादी है या नहीं है। सो दैट तो अपने अंदर से आता है। देवजी भाई ने एक और चीज बोली कि अभी तो हम धागे को मिक्स करते हैं कि आर्टिफिशियल फाइबर भी अलाउड है और पॉलीवस्त्र नामक कपड़ा भी आता है। तो मैंने जो पहना है वो एक्चुअली पॉलीवस्त्र है। तो मैं खादी की बहुत शौकीन हूँ, लेकिन हाँ वो कभी कभी वो एकदम क्रश हो जाता है कॉटन। तो ऐसा लगता है इस्त्री नहीं किया है। इसलिए कभी पूरे दिन बाहर काम करना है तो आपको ऐसा चाहिए कि वो क्रश ना हो जाए, तो पॉलीवस्त्र में थोड़ा कम क्रश होता है, इसलिए मैं पॉलीवस्त्र लेती हूँ। लेकिन मैंने देखा है जब मैं प्योर खादी पहनती हूँ तो मुझे गर्मी बहुत कम लगती है, फुल समर में भी। लेकिन जब मैं वो पॉलीवस्त्र पहनती हूँ तो थोड़े बहुत पसीने के रेले तो निकल ही जाते हैं। तो ये मैं समझती हूँ कि प्योर खादी इज प्योर खादी, और उसको पहनने से विंटर्स में भी गर्मी होती है और समर्स में ठंडी होती है। सबसे बड़ी बात यही है कि खादी अगर आपके वार्डरोब में है ना, तो आपको सीजन के हिसाब से आपका वार्डरोब चेंज करना है। समर में जो है वो ठंडा हो जाता है फॉर योर स्किन, और विंटर्स में वो गर्म हो जाता है फॉर योर। तो ऐसा क्या होगा? क्योंकि वो रुई है। तो रुई तो कॉटन भी है। हाँ, तो रुई कॉटन, जो ये रुई से जब धागा बनता है तो वो जो रुई में जो पदार्थ है ना वो यही है। आपने देखा होगा जब आप पानी में डालो रुई को फिर आप बाहर निकालते हो, एक तो सबसे कम पानी यूज होता है खादी का कपड़ा बनाने के लिए। अच्छा, हाँ, दूसरे कपड़ों में बहुत वाटर वेस्ट होता है इंडस्ट्रीज में, मैंने सुना हुआ है। हाँ, तो खादी एक ऐसा कपड़ा है कि उसमें सबसे कम पानी यूज होता है कपड़ा बनाने के लिए, और कॉटन जो है वो अपने आप अपना टेक्सचर चेंज करता है। ठीक है, तो इसीलिए खादी कपड़े में ये आया गया है कि समर्स में वो आपके लिए कूल है और विंटर्स में वो आपके लिए हॉट है, और इसीलिए खादी का थोड़ा प्रचार करना जरूरी है। अभी एक और चीज, जिस चीज का एम्बेसडर हमारे खुद पीएम मोदी जी तो वो क्यों ना करना चाहिए? तो वो मैंने एक और चीज नोटिस की है लोगों को, खास करके मेरे दोस्तों में, थोड़े युवा लोगों में, कि वो जाते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडियन है, खादी है तो सस्ता होगा, और जब वो प्राइस सुनते हैं और किसी ब्रांडेड वस्तु की जितना ही होता है तो मुझे खादी इतना महंगा क्यों है? तो आपका उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? आप क्या बोलना चाहोगी उन लोगों को? कि ये सवाल आपने पूछा है और मेरे पास और भी काफी लोग आके पूछते हैं। मैं उनसे कहती हूँ कि आप कहीं भी ब्रांडेड स्टोर पे जाते हैं, आप एक शर्ट बाय करते हैं तो उसकी कॉस्टिंग क्या रहती है? मोस्टली मुझे पता चलता है 1999, ठीक है, और खादी का मैं बोलती हूँ 2000, तो उन्हें शौक लगता है 2000। वो क्यों नहीं बाय 2000 को ज्यादा लगता है? क्योंकि इंडियन
फैब्रिक है, इंडियन फैब्रिक सस्ता होना चाहिए। मैं बोला इससे भी सस्ता हो सकता है अगर वो ब्रांड जो आपकी बाहर की ब्रांड है वो सेम डिजाइन सेम कलर लैक्स में वो प्रोवाइड करती है, प्रोडक्शन उसका लैक्स में होता है, तो भी वो आपको 1999 में प्रोवाइड कर रहा है। अगर यही हमारा इंडियन कपड़ा अगर उस लेवल पे जाए ना तो आपको ये कितना सस्ता मिल सकता है। आप समझ सकते हैं जब अपन कोई भी चीज का एक सैंपल बनाते हैं तो उसकी कॉस्टिंग ज्यादा ही होगी। ठीक है, वही चीज आप बल्क में ले जाते हैं तो उसकी कॉस्टिंग कम हो जाती है। तो एक्चुअली खादी का कॉस्ट 2000 का जो कपड़ा है वो 199 वाले कपड़े से एक्चुअली बहुत ज्यादा सस्ता है। यस, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव है। हाँ, वो बहुत कम बने हुए हैं। बिल्कुल। तो ये बात लोगों तक पहुंचाने के लिए आप क्या करती हैं? मैं कपड़े में डिफरेंट कट्स ला रही हूँ, कलर्स ला रही हूँ जो यंगस्टर्स को चाहिए, वो जो अभी ट्रेंडिंग है। हाँ। मैं उनके लिए वो स्टाइल का लेके आने की कोशिश करती हूँ ताकि जो यंग हैं, मुझे लगता है कि अभी यंग्स अगर हमारे साथ जुड़ जाए तो हमारी खादी को जिस लेवल पे जाना चाहिए जल्दी से पहुंच अपने यूथ आई थिंक मोदी जी के कारण मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन अपने यूथ आई थिंक एनवायरनमेंट के बारे में बहुत ही ज्यादा चिंतित है। मैंने अपने बच्चों में ही डिफरेंस देखा हुआ है कि आजकल के यूथ जानते हैं कि अगर वो एनवायरनमेंट नहीं बचाएंगे तो उनके लिए कुछ बचेगा नहीं। बिल्कुल। तो वो बहुत चिंतित है खादी कपड़े यूज करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए, पानी बचाने के लिए। अपने यूथ में जो अवेयरनेस है वो हमारे में भी शायद नहीं थी। हाँ। इसलिए है अभी। हाँ। लेकिन उनको ये इन्फॉर्मेशन पहुंच नहीं रही है। हाँ। तो वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए आप जैसे डिजाइनर्स अगर और जुड़ जाए, खादी का सर्टिफिकेट ले, खादी में जो आर्टिसंस हैं उनको गाइड करे कि ऐसे रंग करो, हाँ, ऐसे छपाई करो, हाँ, इतनी पतली बुनाई करो, हाँ, हमें ये वाला कपड़ा ज्यादा चाहिए, तो शायद आप जो बल्क प्रोडक्शन की बात कर रहे हो वो होना शुरू हो जाएगा। वो हो जाएगा तो क्या है, देखो हमारे आर्टिजन्स को उनके प्रॉपर वेजेस मिल जाएंगे और क्या होता है कि जनरेशन वो डाइंग आर्ट नहीं बन जाएगा, डाइंग आर्ट नहीं बनेगा। और जनरेशन अभी जो बना रहे हैं उनके आगे बच्चे हैं वो इसमें कम जुड़ना चाह रहे हैं क्योंकि इसमें पैसे कम है। ठीक है, लेकिन अगर यही चीज प्रोडक्शन ज्यादा होगा लोगों को ज्यादा पसंद आएगा, पसंद आ भी रहा है, लेकिन वो है कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो वो भी आगे जोड़ना जाएंगे और प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा तो अपने आप प्राइसेस बहुत इकोनॉमिक हो जाएंगे, बहुत इकोनॉमिक हो जाएंगे। और ऊपर से फायदे तो देख ही रहे हैं कि बहुत ज्यादा है ही। सो खादी के सिर्फ ड्रेसेस बनते हैं, कपड़े पहनने के कपड़े बनते हैं, या खादी और भी कोई चीजों में आप बेचते हैं? नहीं, मैं खादी में जैसे मोदी जी ने कहा था कि घर घर खादी पहुंचे, ऐसा कुछ करना चाहिए, तो मैंने खादी के गिफ्ट हैम्पर्स बनाए। अच्छा। हाँ, दिवाली से पहले ही मैंने सोचा था कि मैं इसमें कुछ काम करूं। जैसे कॉर्पोरेट्स में गिफ्ट जाते हैं तो वो बल्क में जाते हैं तो उतने घरों तक खादी पहुंच पाए, तो मैंने वो उनसे इंस्पायर होके मैंने खादी हैम्पर, गिफ्ट हैम्पर्स खादी में बनाया, जिसमें मैंने रखा था डाइनिंग टेबल रनर, मैट्स, नैपकिन, और हमारे ही संस्था जो हनी प्रोवाइड करती है, प्योर हनी KVIC की, वो हनी की एक बॉटल, और अचार रखा था जो गांव की औरतें विदाउट प्रिजर्वेटिव अचार बनाती हैं, तो उन्हीं से अचार लेके वो अचार की एक बॉटल रखी थी। और तिल का तेल, वो भी जो गुजरात में ही तिल का तेल बनता है, वहाँ से मैंने प्रिक्योर किया था। तो फुल डाइनिंग टेबल सेट इस तरह से मैंने ग्राम उद्योगों में जो भी चीजें मिलती हैं, हाँ, तो उसके साथ आपने खादी का प्रचार दिवाली में कॉर्पोरेट्स, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो आप जो कॉर्पोरेट्स भी हैं उनको भी खादी का महानता या खादी की नेसेसिटी नहीं, और मैं उनके साथ उनको एक लेटर भी लिख के देती हूँ कि आपने खादी का हैम्पर बाय किया है तो आपके मतलब दिवाली का जब टाइम था कि आपके वजह से कितने घरों में दिए जल गए। ठीक है, और आप मतलब मानोगे नहीं, जब मैंने वो हनी और अचार, मेन अचार जो वो औरतों से मैंने प्रिक्योर करके दिया था, मैंने दिवाली के टाइम उन लोगों से अराउंड 400 kgs अचार प्रिक्योर लिया था और इस तरह से हैम्पर्स में दिया था। तो जब मैं वो उन औरतों से मिली, उनको पैसे देने गई, तो लिटरली वो आंखों में उनके आंसू थे, ये कहते हुए कि दिवाली पे अचार बिकना, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि दिवाली पे अचार भी बिकता है, कि हर कोई स्वीट देना चाहता है, हर कोई मिठाई देता है, हमारा कभी भी अचार नहीं बिका दिवाली पर। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि हमारा अचार भी इतना बिका है दिवाली को। तो वो चीज़ जब आप फील करते हैं, जब आप उनसे मिलते हैं, तो वो एक अलग ही नशा होता है कि हमें इनके लिए और कुछ करना
बेसिकली हम खादी में अपना तो फायदा कर रहे हैं, लेकिन अपने फायदे के साथ हम किसी का घर का, जैसे आप बोल रहे हैं, हाँ। दिया, खाना, सब Yes. कुछ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ। तो ये ही खादी का उद्देश्य है कि खादी से सिर्फ हम अपना नहीं, लेकिन पूरे देश का उद्धार करें। Yes. और देश जो है वो अर्बन सिटीज में नहीं है, देश जो है वो रूरल सिटीज में है। जो बेसिक लेवल पे लोग कपड़े बुन रहे हैं, कपड़े की कटाई कर रहे हैं, अचार बना रहे हैं, हनी का प्रोडक्शन करवा रहे हैं, हाँ। वहां पे अपना देश है। तो वो अगर प्रोग्रेस करेगा तो अपने आप भारत ऊपर आ जाएगा। हाँ जी। ये एक छोटा सा मैसेज आई थिंक आप KVIC के थ्रू देना चाह रही है। हाँ जी। और ये हैम्पर्स के रूप में, अपने कॉर्पोरेट हैम्पर्स के रूप में दिया, ये तो खरेखर माननीय है। हाँ। तो हैम्पर्स के अलावा और भी कुछ खादी से बनता है मैंने क्या? खादी की टाई बनाई है, खादी के पॉकेट स्क्वेयर्स बनाए हैं, इवन मैंने खादी के बीन बैग्स बनाए हैं। और ये सारे अपने जो नॉर्मल ब्रांडेड वाले हैं उनको कॉम्पीट कर सके उतने बिल्कुल फिनिशिंग वाले होते हैं। बिल्कुल। आपको अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको डिफरेंशिएट नहीं बता पाओगे फिनिशिंग को लेके कि भाई कुछ भी कमी रह गई हो, बिल्कुल सेम। यानी कि आप वो ऊनी खादी और रेशमी खादी ये भी आप उपयोग करती हाँ हैं। जी, मैं और ये हमें यहाँ पे मिल जाता है आराम से, गुजरात में ही। हाँ, मिल भले वो आता कलकत्ता से हो हाँ, या कश्मीर से हो, हाँ, लेकिन मिल जाता है हमें। हाँ जी, मुझे सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो मेरे को एक ऐसा अपॉर्चुनिटी KVIC से है कि मैं ऑल ओवर इंडिया से कपड़ा बाय कर सकती हूँ। यहाँ बैठे वो मुझे नंबर्स प्रोवाइड कर देते हैं। वो लोग इनफैक्ट सामने बात भी कर लेते हैं कि भाई आपको इनका फ़ोन आएगा, आपको इनको ये कपड़ा में हेल्प करनी है, देना है, इतना तक वो मुझे हेल्प करते हैं। और मैं उनको मतलब ऑल ओवर इंडिया से मैं कपड़ा सोर्स करती हूँ, वो सिल्क हो, कॉटन हो, मसलिन हो। हमारा खादी मसलिन भी इतना अच्छा है। आपने लिनन की बात भी की अभी। यस, तो हर एक चीज़ मुझे अहमदाबाद में बैठे बैठे ही मिल सकती है थ्रू KVIC। बरोबर। और आप उनके एग्जीबिशंस में भी आप देती होगी, उनके बहुत एग्जीबिशंस हो रहे हैं, ऐसे देव जी भाई बोल रही थी। हाँ। और ये एग्जीबिशंस अभी इंटरनेशनल भी हो रहे हैं। तो उनमें भी आप आपका सामान भेज रही होगी। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पे रिस्पॉन्स क्या लग रहा है आपको? नहीं, रिस्पॉन्स काफी पॉजिटिव लग रहा है मेरे को। बढ़ रहा है 2021 हाँ। से अब तक आपको फायदा दिख रहा है? हाँ, बिल्कुल फायदा दिख तो रहा है। यानी कि अवेयरनेस तो बढ़ रही है। हाँ जी। और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हमारे हम जो दर्शक है वाले काफी कुछ कर रहे हैं। जैसे अभी उनका इंस्टा है, ऑनलाइन आपको कुछ भी बाय करना है खादी का तो उनकी ऑनलाइन वेबसाइट है जिसमें वो हम सबसे प्रोडक्ट लेते हैं, और ऑनलाइन गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा है लेकिन हमारे प्रोडक्ट्स बिकते हैं। तो वो एक उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी है जिसमें हमें भी फायदा हो रहा है और लोगों को भी घर बैठ के सामान मिल जाता है। ठीक है, ये आपको भी उनकी सब्सिडी, उनकी जो वित्तीय योजनाएं हैं वो सब्सिडी में आपको भी फायदा होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। तो कैसे एग्जीबिशंस में आपको? यस, एग्जीबिशंस में पार्ट फैशन शो होता है खादी का, उसमें वो हमें इनरोल करते हैं। तो इस तरह से जैसे लोगों तक हम पहुंच पाते हैं उनके थ्रू। ओके। और ये जो एग्जीबिशंस इंटरनेशनल लेवल पे मैंने जैसे आपको पूछा, तो वहाँ पे भी आपकी बिक्री हो रही है? वहाँ की अवेयरनेस बढ़ रही है? बहुत ज्यादा बढ़ रही है। मैं खादी के लिए? यस, मैं आपको बताऊं, बल्कि इंडिया से ज्यादा वहाँ के लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि खादी अगर वहाँ पे जाता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मतलब बैग फुल वापस आता है। जो भी हम बैग लेके जाते हैं हमें सिर्फ खाली बैग लेके आना पड़ता है। अच्छा, इतनी अच्छी बिक्री रहती है। तो ये चीज हमारे यहाँ के, हमारे स्वदेशी भाइयों और बहनों को अगर मैसेज देना है तो आप क्या दोगे कि ये स्वदेशी जो अपना खादी है उसको किस तरह से हमें यूज करना चाहिए, किस तरह से उसकी प्रचालन करनी चाहिए? इसके लिए अगर आप कुछ बोल सकते हैं। प्रचारण में तो अभी काफी कुछ, जैसे हमारे गवर्नमेंट भी कर रही है, हमारी KVIC कर रही है, तो धीरे धीरे हमारी तरफ से, दर्शकों की तरफ से कैसे सपोर्ट मिल सकता है ये आर्टिसंस को और आपको? बस खादी, ज्यादा से ज्यादा खादी, मतलब अगर वही कि अगर आपके घर पे कोई ओकेजन होता है तो प्लीज एक बार सोचिए कि हम खादी स्टोर जाएं। हम खादी में से हम क्या ले सकते हैं, हम क्या उसमें यूज़ कर सकते हैं। एज ए रिटर्न गिफ्ट में भी आप खादी दे सकते हैं। अभी तो काफ़ी लोग मेरे पास आ रहे हैं कि हमने एक थीम ही रखा है, खादी वेयर। शादी है, बहुत सारे ओकेजन होते हैं, हल्दी होती है, मेहंदी होती है, कॉकटेल पार्टी। अब उसमें अभी मुझे मेरे ही क्लाइंट्स ने रखे हैं खादी वेयर। एक गेट टुगेदर है जिसमें सबको खादी ही पहन के आना है। ठीक है, वो रिटर्न गिफ्ट्स में भी खादी ही दे रही है, उसने थीम रखा है खादी। तो इस तरह से लोग, आप सब मिलके खादी को प्रमोट और कर सकते हैं और आर्टिजन्स को हेल्प हो सकती है। बहुत अच्छे।
आपके यहाँ पे आके आपने हमें जो ये चीज़ें बताई जिसके बारे में आई थिंक सब लोगों को नहीं पता, खास करके ये खादी सर्टिफिकेट या खादी एग्जीबिशंस के बारे में, और आप जो मसलिन और लिनन की बात कर रही हैं उसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता था, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहेंगे कि जिस तरह से KVIC ने आपको मदद की, वैसे जितने भी खादी वाले स्टोर्स हैं और जो आपके तरह डिज़ाइनर्स हैं वो भी खादी सर्टिफिकेट का यूज़ करें, ताकि हमारे जो आर्टिसंस हैं उनको जो शोषण हो रहा था वो अभी बंद हो जाए। हाँ बिल्कुल। और नहीं, इसमें हमारे जो चेयरमैन सर हैं वो काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। जैसे मैंने जब उन्हें कहा था कि मेरा ये स्टोर बन रहा है सिंधु भवन पे, तो उन्होंने तुरंत मुझे डेट दे दी। वो खुद आए थे ओपनिंग पे, उन्होंने खुद ओपन किया है, रिबन काट के मेरा स्टोर ओपन किया। उसके बाद उन्होंने ही मुझे इतना सारा एंकरेज किया है। जैसे वो मेरे प्रोडक्ट्स देख रहे थे कि आपके प्रोडक्ट तो दिल्ली में भी होने चाहिए, उन्हीं की वजह से दिल्ली भवन में भी मेरे प्रोडक्ट बिक रहे हैं। अच्छा। ठीक है, हाँ। तो ऐसे ही वो हर स्टेट में ऐसे रिकमेंड करते हैं, वो प्रोडक्ट को मतलब वो सेंस कर लेते हैं कि ये वाली चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे से जा सकती है, बॉम्बे में जा सकती है, गोवा में जा सकती है। तो तुरंत जैसे वो स्टोर पे आते हैं ना, तो हमारा तो और पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है कि और भाई वो तो आप मेन हमारा, आपके मेन KYC सेंटर के प्रमुख है। हाँ, तो उनको हाँ, तो हम आपके गुजरात के जैसे बहुत सारे लोगों से कनेक्शन होगा। तो आपको वहाँ की चीज यहाँ बिकेगी वो भी उनको पता चल रहा बिल्कुल होगा। बिल्कुल, उसमें वो बहुत अच्छे से वो हैंडल कर लेते हैं और हमें प्रमोट। देखिए, अगर आपका प्रोडक्ट इतने अलग अलग जगह पे जाएगा तो ऑलवेज से आपको बहुत प्रमोशन अच्छा तो मिलेगा ही। यस, तो यू फील पॉजिटिव और आपको क्रिएटिव करने का मन करेगा कि हम कुछ और नया क्रिएट करें, और वहाँ के क्या चाहिए लोगों को वो जानने का भी मौका मिलता है। मैं अब अगर मुझे बोला जाए कि गोवा में आपके प्रोडक्ट जाएंगे, तो मैं पहले गोवा की स्टडी करती हूँ कि वहाँ के लोगों को कैसा कट चाहिए, किस कपड़े से वो कंफर्टेबल फील करेंगे, वहाँ का लोगों को क्या कट पसंद है, कलर्स कौन से चाहिए, तो मैं उस तरह से वर्कआउट करती हूँ और फिर वहाँ पे मेरे प्रोडक्ट जाते हैं। सो इस तरह से एक न्यू ऊर्जा, एनर्जी जनरेट हो जाती है कि हमें ये स्टेट के लिए काम करना है। नहीं नहीं, ज़रूर, ये बहुत ही अच्छी बात है और आई एम श्योर कि हमारे दर्शकों को ये नॉलेज बहुत ही ज़्यादा हेल्प की होगी। और एग्जीबिशंस में अब लोग खादी स्टोर्स ढूंढेंगे, खास करके वो KYC वाला जो KVIC वाला जो सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेशन के मार्क वाला खादी आई थिंक सभी जगह पे लोग ढूंढेंगे, और ये ढूंढेंगे तो अपने आप हमारा जो ध्येय है हाँ, ये पूरा हो जाएगा। नहीं, तो शुक्रिया वेरी मच, थैंक यू। और दैट इज ऑल फ्रॉम अस।